रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, तभी एक छोटे से घर के दरवाजे पर एक युवक चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें आसमान की ओर टिकी हुई थी। तारे चमक रहे थे, हवा धीमी धीमी चल रही थी, लेकिन उसके दिल में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। वो सोच रहा था, आखिर मेरा जन्म क्यों हुआ? मैं इस दुनिया में किस लिए आया हूं? क्यों मैं हर रोज इतना भाग दौड़ करता हूं, फिर भी खालीपन महसूस करता हूं? क्या यही जीवन है? सुबह उठो, काम करो, खाना खाओ और सो जाओ। आखिर वो सफलता क्या है जो दूसरों को इतनी आसानी से मिल जाती है और मुझे क्यों नहीं? उसकी बेचैनी बिल्कुल वैसी थी जैसी शायद हर इंसान के दिल में कभी ना कभी उठती है। दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी ये सवाल जरूर पूछा होगा, मैं कौन हूं? मेरा मकसद क्या है? क्यों दूसरों को खुशियां और सफलता मिलती है और मुझे बार बार असफलता? क्या सच में भगवान ने किसी को खास बनाकर भेजा है और हमें यूं ही भटकने के लिए छोड़ दिया है? युवक के दिल में ये सवाल जलते हुए कोयले जैसे थे। हर रोज की मेहनत, पसीना, संघर्ष सब उसे खाली लगता था क्योंकि उसे दिशा नहीं थी। वो युवक सोच में इतना डूबा था कि उसकी मां पास आकर बैठ गई। मां ने धीरे से पूछा, क्या हुआ बेटा? नींद क्यों नहीं आ रही? वो बोला, मां, मुझे समझ नहीं आता, मैं जी क्यों रहा हूं? मेरे दोस्तों को नौकरी मिल गई, कुछ का बिजनेस चल रहा है, मैं हर जगह कोशिश करता हूं, लेकिन सफलता हमेशा मेरे हाथ से फिसल जाती है। क्या मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं है? मां मुस्कुराई और आसमान की ओर इशारा करते हुए बोली, देखो बेटा, वो तारे सब अपनी जगह चमक रहे हैं, लेकिन उनका मकसद सिर्फ चमकना नहीं है। कुछ तारे राह दिखाते हैं, कुछ मौसम का इशारा देते हैं। हर तारे का काम अलग है, लेकिन चमक सबको मिलती है। तुम्हारा मकसद भी है, बस तुमने अभी तक उसे खोजा नहीं है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उस युवक की नहीं है, ये हमारी, आपकी, हम सबकी कहानी है। हर कोई कभी ना कभी अपने जीवन से यही सवाल पूछता है, मैं यहां क्यों हूं? लेकिन फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उस सवाल का जवाब खोजने निकल पड़ते हैं और कुछ लोग उस सवाल से डरकर भाग जाते हैं। जो खोजने निकलते हैं वही सफलता और सच्ची शांति पाते हैं। सुबह का समय था। वही युवक जो रात भर सवालों में उलझा था, अब गांव के तालाब के किनारे बैठा था। सूरज धीरे धीरे निकल रहा था, पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई चमक नहीं थी। उसने पत्थर उठाकर पानी में फेंका, लहरें उठी और थोड़ी देर बाद शांत हो गई। वह सोचने लगा, क्या मेरी जिंदगी भी ऐसी ही है? एक लहर की तरह थोड़ी देर उठती है, फिर वापस शांत और खाली हो जाती है। उसके अंदर गहरा खालीपन था, और यह खालीपन दोस्तों सिर्फ उस युवक की कहानी नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। क्यों लगता है जिंदगी अधूरी है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी लगती है? आपके पास मोबाइल है लेकिन शांति नहीं, आपके पास पढ़ाई या नौकरी। एग्जाम्पल फ्रॉम रियल लाइफ। एक छात्र जिसे अच्छे नंबर मिलते हैं लेकिन फिर भी खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ नंबरों को अपना मकसद समझ रहा है, न कि ज्ञान को। एक आदमी जिसके पास बहुत पैसा है लेकिन फिर भी चैन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि पैसा ही मकसद है, जबकि असली मकसद कंट्रीब्यूशन है। दोस्तों, खालीपन कोई गलती नहीं है, ये एक संकेत है कि हम अभी तक अपने सही रास्ते पर नहीं हैं। जैसे गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने पर लाइट जल जाती है, वैसे ही दिल में खालीपन जलती हुई लाइट है जो कहती है, अब रुक जाओ, सोचो और सही दिशा चुनो। तो दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी ये खालीपन है, अगर आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है, तो घबराइए मत, क्योंकि यही खालीपन आपको सही रास्ते की तरफ ले जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि हम सही रास्ते तक पहुंचते क्यों नहीं? क्यों बार बार हमें दर दर भटकना पड़ता है? यही रहस्य मैं आपको अगले हिस्से में बताऊंगा। भटकाव की राह, क्यों दर दर भटकना जरूरी है? गांव का वही युवक अब शहर की गलियों में काम की तलाश कर रहा था। हर जगह दरवाजा खटखटाता, लेकिन जवाब मिलता, अभी जगह खाली नहीं है। कभी उसे अपमान सहना पड़ता, कभी उम्मीद टूट जाती। वो सोचने लगा, क्यों मुझे ही दर दर भटकना पड़ता है? क्या मेरी किस्मत ही खराब है? दोस्तों,
यही सवाल हम भी खुद से पूछते हैं जब बार बार असफलता मिलती है। लेकिन असलियत यह है कि भटकना बुरा नहीं है। भटकना मतलब रास्ते ढूंढना, गलतियों से सीखना। छोटी कहानी। तितली का संघर्ष। एक बच्चा कोकून से निकलती हुई तितली को देख रहा था। वो तितली संघर्ष कर रही थी, बाहर निकल नहीं पा रही थी। बच्चे को दया आई, उसने कोकून काट दिया। तितली बाहर तो आ गई, लेकिन उड़ नहीं सकी, क्योंकि उसके पंख मजबूत बनने का मौका ही नहीं मिला। ठीक वैसे ही अगर जिंदगी हमें बिना भटकाए सब कुछ दे दे, तो हमारी क्षमता कभी मजबूत नहीं होगी। दर दर भटकना हमें धैर्य, साहस और अनुभव सिखाता है। हर असफल कोशिश हमें अगले कदम के लिए तैयार करती है। भटकाव ही असली रास्ते की ओर पहला कदम है। तो दोस्तों, अगर आप भटक रहे हैं तो समझ लीजिए आप सही सफर पर हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि सफलता आखिर है क्या, और क्यों दूसरों को आसानी से मिल जाती है, हमें नहीं। यही जानेंगे अगले हिस्से में। शहर की गलियों में भटकते भटकते वह युवक थक चुका था। एक दिन वह पार्क की बेंच पर बैठा था। उसके हाथ खाली थे, दिल टूटा हुआ था और दिमाग सवालों से भरा हुआ था। उसे लग रहा था कि जिंदगी बस मजाक है। तभी उसके पास एक बुजुर्ग व्यक्ति आकर बैठे। चेहरे पर झुर्रियां थीं, आंखों में गहराई, लेकिन मुस्कान बेहद शांत। बुजुर्ग ने पूछा, बेटा, इतने उदास क्यों हो? युवक बोला, बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती, जबकि मेरे दोस्त आगे निकल गए। आखिर सफलता क्या है और क्यों मुझे नहीं मिलती? बुजुर्ग हल्की हंसी के साथ बोले, सफलता का मतलब तुम गलत समझ रहे हो। सफलता नौकरी, पैसा या शोहरत नहीं है। सफलता का मतलब है अपने जीवन का मकसद पहचानना और उसे जीना। बाकी सब बस उसके नतीजे हैं। असली राज, बुजुर्ग बोले, सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य रखते हैं, लगातार मेहनत करते हैं और हार को सबक की तरह अपनाते हैं। तुम्हें भटकना इसलिए पड़ा ताकि तुम सीखो कि हर राह आसान नहीं होती। तुम्हें खालीपन इसलिए महसूस हुआ ताकि तुम समझो कि मकसद के बिना जीवन अधूरा है। और अब तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता बाहर कहीं नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। दोस्तों, उस दिन के बाद वो युवक बदल गया। उसने शिकायतें छोड़ दी और अपनी ताकतों को पहचानना शुरू किया। वो जान गया कि भटकाव बेकार नहीं था, खालीपन बेकार नहीं था। ये सब उसे सही दिशा में ले जाने वाले संकेत थे। और यही सच हमारे लिए भी है। सफलता सिर्फ पैसा कमाने में नहीं है। सफलता सिर्फ दूसरों से आगे निकलने में नहीं है। सफलता है अपने मकसद को पहचानना और उसे जीना। अगर आपको भी लगता है कि जीवन अधूरा है, तो परेशान मत होइए। यह खालीपन एक संकेत है, यह भटकाव एक रास्ता है। बस आपको अपनी दिशा पहचाननी है, धैर्य रखना है और निरंतरता बनाए रखनी है। याद रखिए दोस्तों, सफलता बाहर नहीं, हमारे भीतर है। और जिस दिन आपने यह बात समझ ली, उसी दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगी हो तो राइज विद एमके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।